बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके गुलिस्तानी अदब और ख़याबानी उर्दू दोनों से है। तो हिस्सा नसर मैंने पढ़ा दिया था इसके पिछली वीडियो में। आज मैं हिस्सा नज़म से पढ़ाऊँगी। हिस्सा नज़म में सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया और एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊँगी तब ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप इत्मीनान से और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखें। स्किप करने से ये होता है कि कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और अच्छी तरह देखें। मैं बहुत कुछ इसमें बताने वाली हूँ और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत काम आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। तो मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किया है आप लोगों के लिए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ। अगर आपने हिस्सा नसर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाके। और ये हिस्सा नज़म के क्वेश्चन हैं जो मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सवाल एक है कि गज़ल के लगवी माने क्या है। गज़ल के लगवी माने क्या होते हैं? तो गज़ल के लगवी माने क्या है? महबूब से बातें करना, महबूब की बातें करना और महबूब के बारे में बातें करना, इश्क माशूक की बातें करना। आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन लिए हैं। आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपके 1 और 2 नंबर के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। सवाल 2 है मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल 3 है बकौली किन दारुल खिलाफत में पहुंची? बकौली किन दारुल खिलाफत में पहुंची? ये आपकी मसनवी से क्वेश्चन है। आपकी बुक में दया शंकर नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम का यहाँ पे कुछ हिस्सा दिया गया है। कुछ हिस्सा ये है कि पहुंचना बकौली का दारुल खिलाफत जैनुल मलूक में और वज़ीर होकर ताजुल मलूक की तलाश में रहना। बकौली कहाँ पहुंचता है? दारुल खिलाफत में पहुंचता है और जैनुल मलिक और वज़ीर होकर ताजुल मलिक की तलाश में रहता है, वहाँ ताजुल मलिक की तलाश करता है। सवाल 4 है नज़म मुअर्रा को और किस नाम से जाना जाता है? आपको जो नज़म मुअर्रा इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसे नज़म आरी भी कहते हैं। सवाल 5 है नज़म मुस्तक़बिल के शायर कौन हैं? अगर आपने नहीं पढ़ा है कि नज़म की सिर्फ क्या है या नज़म किसे कहते हैं तो आप हमारी वीडियो पर ज़रूर देखिए कि नज़म क्या है या नज़म किसे कहते हैं या नज़म हियत के एतबार से कितने तरह की होती हैं। ये आप हमारे फर्स्ट लर्निंग पर जाकर ज़रूर देखिए। नज़म मुस्तक़बिल के शायर कौन हैं? आपकी जो किताब में दरसी किताब में नज़म मुस्तक़बिल है इसके शायर कौन है? तो इसके शायर अकबर इलाहाबादी हैं। सवाल 6 है नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो आदमी नामा और रोटी नामा। ये कौन सी बुक में है? आपके ख़याबान उर्दू में है। नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़म है, आदमी नामा और रोटी नामा। आगे देखते हैं प्यारा प्यारा घर अपना किस शायर की गीत है? ये प्यारा प्यारा घर अपना एक गीत है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्यारा प्यारा घर अपना क्या है, किस सिनफ में है? नज़म है, गज़ल है, मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है। तो प्यारा प्यारा घर अपना क्या है? गीत है। और किन की लिखी हुई है? मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां की लिखी हुई है। मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां। सवाल 8 है भरतरी हरी का शुमार किस जबान के अजीम शायरों में होता है? तो भरतरी हरी का शुमार संस्कृत जबान के अजीम शायरों में होता है। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन था? ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि उर्दू का पहला दीवान शायर कौन था? तो उर्दू का पहला दीवान शायर कौन थे? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है यानी अपना नाम लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मक्ता कहते हैं। आप पूरे सेंटेंस में भी इसको लिख सकते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं। सवाल 11 था अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल वो है कि जहाँ तू समा सके। तो ये किसकी नज़म है? और इसमें पूछा जा रहा है आपको सवाल कि मतला में लफ्ज़ तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये मतला का शेर है, ठीक है? अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल वो है कि जहाँ तू समा सके। ये मतला का शेर है।
اور مطلع میں جو لفظ تیری استعمال کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلع میں لفظ تیری خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلع میں لفظ تیری کس کے لیے استعمال ہوا؟ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ارض و سما یعنی زمین اور آسمان میں اتنی وسعت کہاں ہے، اتنا وہ بڑا کہاں ہے کہ تجھے سما سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ یعنی خدا کو کہا جا رہا ہے، خدا سے مخاطب ہے شاعر کہ میرا ہی دل اتنا بڑا ہے جہاں تو سما سکے، یعنی خدا انسان کے دل میں ہی رہتا ہے اور وہاں سما سکتا ہے۔ یہ آپ کی جو غزل ہے یہ خواجہ میر درد کی غزل ہے۔ آپ کو یہ کوشچن دے کر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی غزل ہے، تو یہ خواجہ میر درد کی غزل ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سوال 12 ہے، سہل ممتنا کسے کہتے ہیں؟ سہل ممتنا کسے کہا جاتا ہے؟ سہل ممتنا کے معنی ہے آسان لفظوں میں شاعری کرنا۔ آسان لفظوں میں شاعری کرنا جس میں نظم و نثر میں کوئی فرق نہ ہو، سہل ممتنا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں شاعری کرنا جس میں نظم و نثر میں کوئی فرق نہ ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ نثر ہی بولی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سہل ممتنا کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ایک اگزامپل دیں، ایک مثال دے سکتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سہل ممتنا کی مثال ہے۔ آئیے 13 دیکھتے ہیں، میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے اور ان کی ولادت کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس میں دو سوال ہیں۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی ولادت کب ہوئی؟ تو ان کی ولادت کا لکھا ہوا 1722 اور 23، 1722 اور 23۔ سوال 14 ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گیری کا۔ اس شعر کے مطلع میں آج اور کل سے کیا مراد ہے؟ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، یعنی دنیا میں جس سر کو غرور ہے کہ وہ تاج پہنا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ راجا ہے، مہاراجا ہے، لیکن کل کیا ہے؟ یہی شور ہے نوحہ گیری کا، یعنی ماتم ہو رہا ہے اس کے مرنے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کیا ہے؟ آج اور کل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، یہ مطلع کا شعر ہے اور اس میں آج اور کل سے کیا مراد ہے؟ تو آج سے مراد زندگی ہے اور کل سے مراد موت ہے۔ اور یہ شعر کس کی ہے؟ میر تقی میر کی غزل کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے مراد زندگی ہے، جب انسان زندگی میں رہتا ہے تو تاجوری کا کیا ہے؟ غرور ہوتا ہے انسان کو، اور جب انسان مر جاتا ہے کل تو پھر کیا ہے؟ نوحہ گیری ہوتا ہے، یعنی اس کے مرنے پر ماتم ہوتا ہے۔ سوال 15 ہے، خواجہ حیدر آتش علی کی ولادت کب ہوئی اور ان کے بزرگ کہاں سے آئے تھے؟ خواجہ حیدر آتش علی کی ولادت 1777 میں ہوا۔ ٹھیک ہے، 1777 میں ولادت ہوئی، 1847 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بزرگ بغداد سے آئے تھے۔ ان کے بزرگ کہاں سے آئے تھے؟ بغداد سے آئے تھے۔ سوال 16 ہے، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ اب آپ سے پوچھا جاتا ہے تلمیح کسے کہتے ہیں؟ کلام میں تاریخی واقعہ کا بیان کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ کلام میں تاریخی واقعہ کا بیان کرنا یعنی پیچھے گزرے ہوئے باتوں کا بیان کرنا کیا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے۔ آپ کو ایک شعر ہے غالب کا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ کیا ہے؟ تلمیح کا شعر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پرانی باتوں کو یاد کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یعنی مریم کے جو بیٹا تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو غالب کہتے ہیں وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تب ہم سمجھیں گے، یعنی میرے دکھ کی کوئی دوا کرے، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تلمیح کا شعر ہے، اس میں تاریخی واقعہ کا بیان ہوا ہے۔ سوال 70 ہے، مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اس میں آپ کے دو سوال ہیں، مرزا غالب کب پیدا ہوئے 1797 میں، اور کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں۔ مرزا غالب کا پورا نام کیا ہے؟ تو مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہے؟ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو دوہرا کیا ہوا یا دو دو والا۔ ٹھیک ہے، مثنوی کے معنی دوہرا کیا ہوا یا دو دو والا۔ ٹھیک ہے، دونوں مصرے کے قافیے ایک ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اسی لیے اسے دوہرا کیا ہوا یا دو دو والا کہا جاتا ہے۔ سوال مثنوی گلزار نصیب کے مصنف کون ہیں؟ تو گلزار نسیم مثنوی ہے اور اس کے مصنف کون ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ مشتاق احمد یوسفی کس صنف ادب کو لے کر مشہور ہوئے ہیں؟
ये एक क्वेश्चन आपका नसर हिस्सा नसर से है, ये इसमें टाइप हो गया है गलती से। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी किस अदब को लेकर मशहूर हुए? तो क्या है? तंज़ो मज़्ज़ा। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने तंज़ो मज़्ज़ा लिखी है। सवाल 24 है, तवील मसनवियों में आमतौर पर कितने अज्जा होते हैं? जो तवील मसनवी होती है, जो बहुत लंबी मसनवी होती है, तो इसमें कितने अज्जा होते हैं? मसनवियों में आमतौर पर 8 अज्जा होते हैं। मसनवियों में आमतौर पर 8 अज्जा होते हैं। इसमें सबसे पहला हमदो सना है, मनक़बत है, अपनी शायरी की तारीफ़ है, क़िस्सा या वाक़या है, फिर नात, फिर हाकिम वक्त की मद्दह, मसनवी लिखने का सबब और ख़ात्मा। ये 8 जुज़ होते हैं। शाद आरफी के गीत का उन्वान क्या है? आपके निसाब में क्या है? शाद आरफी की गीत है, तो उसका उन्वान क्या है? तो उसका उन्वान क्या है? रुखसत हुई सहेली। ये एक गीत है और किसकी लिखी हुई है? इसके मुसन्निफ कौन है? शाद आरफी हैं। अख्तर शेरानी का असल नाम क्या है? अख्तर शेरानी का असल नाम दाऊद खां है। रोग का राग कैसी शेरी तसनीफ है? तो रोग का राग क्या है? गीत है। हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं। मसनवी गुलजार नसीम कब शाया हुई? तो मसनवी गुलजार नसीम मसनवी गुलजार नसीम 1844 में शाया हुई, यानी 1844 ईस्वी में शाया हुई। इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, और आपके लिए एक एक टॉपिक की तैयारी करवाते हैं आपको। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा पहले किस नाम से लिखा गया था? तो मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा पहले मजहब इश्क के नाम से लिखा गया था। कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दह या जम की जाए, यानी किसी की तारीफ की जाए या किसी की बुराई की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। सवाल है 32, हाँ माह नो सुने हम उसका नाम जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। ये कसीदा है और मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई कसीदा है, और मिर्ज़ा गालिब ने आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के मध्य में ये कसीदा लिखी थी। ठीक है, आपको ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आ गए कि ये एक कसीदा है और ये कसीदा मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, और मिर्ज़ा गालिब ने हमारे जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी मद्दाह में, उनकी तारीफ में ये कसीदा लिखी थी। ये कसीदा का शेर किसके लिए लिखा गया है और किसने लिखा है? तो ये कसीदा का शेर बहादुर शाह जफर की मद्दाह में लिखा गया है और इसे गालिब ने लिखा है। मरसिया किस लफ्ज से बना है और इसकी क्या मायने हैं? तो मरसिया लफ्ज रसा से बना है, जिसके मायने रोना, मातम करना है। ठीक है, मरसिया के नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है रोना या गम की बातें। तो मरसिया लफ्ज रसा से बना है, जिसके मायने है रोना, मातम करना। अलमदार के क्या मायने होता है? तो अलमदार के मायने होता है झंडा उठाने वाला। हजरत अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता था। ठीक है, हजरत अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता है। नज़म के लगवी मायने क्या है? तो नज़म के लगवी मायने लड़ी में मोती पिरोना है। ठीक है, गज़ल के लगवी मायने हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, इश्क माशूक की बातें करना। लेकिन नज़म के लगवी मायने क्या है? लड़ी में मोती पिरोना, यानी एक एक करके मोती पिरोना, यानी नज़म को, लफ्ज़ों को सजाकर सिलसिलेवार लिखना। 36 अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन नाम था, और अकबर तखल्लुस करते थे। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। ये शेर किसकी नज़म का है और नज़म का क्या नाम है, बताएं। तो ये शेर शुआए उम्मीद से ली गई है, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, ये शेर क्या है? शुआए उम्मीद से ली गई है और जिसके मुसन्निफ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं। 38 सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है? तो सुबह के वक्त नसीम सहर, यानी सुबह की हवा। नसीम सहर किसे कहते हैं? सुबह की हवा को। नसीम सहर से कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। इसको जोश ने कली के गुनगुनाने से ताबीर किया है। ठीक है, जोशमली आबादी की ये नज़म है कि सुबह के वक्त कली के गुनगुना से क्या मुराद है? तो सुबह के वक्त क्या है?
नसीम सहर से कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। और इसको जोश ने कली के गुनगुनाने से ताबीर किया है। जोश के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो जोश का पहला शेरी मजमुआ 1921 में शाया हुआ रूह अदब के नाम से। ठीक है। जोश का जो पहला शेरी मजमुआ है 1921 ईस्वी में रूह अदब के नाम से शाया हुआ। सवाल 40 देखते हैं, नज़म अलबेली सुबह के मुसन्निफ कौन है? तो नज़म अलबेली सुबह किसने लिखी है? जोश मली आबादी ने लिखी है। नज़म चांद तारों का बन के मुसन्निफ कौन है? तो चांद तारों का बन क्या है? मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखी है। मखदूम मोहिउद्दीन के शेरी मजमूए का नाम बताइए। सुर्ख सवेरा और गुलेतर बिसात रक्स इनके शेरी मजमूए का नाम है। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसात रक्स। आज़ाद नज़म की खसूसियात बताइए। आज़ाद नज़म किसे कहते हैं? तो आज़ाद नज़म में काफ़िए की पाबंदी नहीं होती और मिसरे छोटे बड़े होते हैं और वज़न होता है। आज़ाद नज़म में क्या है? काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है, मिसरे छोटे बड़े होते हैं और इसमें क्या है? वज़न होता है, यानी एक ही वज़न में लिखा जाता है। 44 है, रुबाई के सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहते हैं? तो रुबाई के सिन्फ को रुबाई के अलावा दो बीती और तराना भी कहते हैं। खुदा की राह में घर देने का क्या मतलब है? आपके नज़म में ये क्वेश्चन है कि खुदा की राह में घर देने का क्या मतलब है? तो मतलब है खुदा की राह में सब कुछ लुटा देना। सवाल 46 है, नज़म तन्हाई के मुसन्निफ कौन है? तो नज़म तन्हाई के मुसन्निफ कौन है? फैज़ अहमद फैज़ है। बच्चों, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत भारी हो रही है। तो इस सर्दी में भी मैं आपको बैठकर पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बहुत दिल लगाकर पढ़ें और स्किप किए बगैर पढ़ें, क्योंकि उर्दू भी आपके लिए हर सब्जेक्ट की तरह पढ़ना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उर्दू से आपके क्या है, मार्क्स अच्छे आते हैं उर्दू में, तो आपके क्या परसेंटेज अच्छे बनते हैं। अगर सब चीज़ में आपके अच्छे नंबर आ गए, उर्दू में कम नंबर आए तो आपके परसेंटेज घट जाते हैं। इसलिए उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब लिटरेचर को क्या खूब दिल लगा कर पढ़ें, ताकि साइंस मैथ के साथ साथ इन सब में भी अच्छे नंबर आए, तो आपके क्या है, परसेंटेज अच्छे हों, परसेंटेज आपके हाई लेवल में आए। जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहते हैं। यानी हम एक नज़म पढ़ते हैं, उसमें 5 मिसरे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़मों के नाम लिखिए। तो आपके निसाब में नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़म है, आदमी नामा और रोटी नामा। ये रोटियां के नाम से भी लिखी गई थी, लेकिन इसे रोटी नामा कहा जाता है। आबे जुलाल के क्या मायने हैं और ये नज़म किसने लिखी है? शायर ने बताया कि पानी का मिजाज नर्म है, जैसी जगह मिलती है वैसा ही हो जाता है, हर बर्तन हर सांचे में ढल जाता है। तो आबे जुलाल का क्या माने होता है? नरमियत। सवाल 50 है, नज़म उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो नज़म उर्दू के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी हैं। तो बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी वीडियो और अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आई, आपको लगा कि हाँ ये मेरे बहुत काम का है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।